अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखा करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ को हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान का दूसरा अशरा भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारा पूरा रमज़ान कुरान की तिलावत में, नेकियां करके, दुरूद शरीफ पढ़ के, अच्छे काम करके, गीबतों से बच के गुजरे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखते देखते ही यूं ही रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा। कितने कम दिन रह गए हैं, अभी तो रमज़ान आया ही था और देखें तो दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है। अल्लाह पाक हम सब की आरज़ुएँ, दिली मुरादें और जितनी भी हम दुआएं करते हैं रमज़ान के महीने में, सब की दुआएं कबूल करे, अल्लाहुम्मा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है जुल्म आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मैंने सोचा आज जुल्म पर ही बात की जाए कि जुल्म पर एक वाक़या मैं आपको सुनाती चलूँगी कि जुल्म इंसान किस हद तक कर जाता है कि उसे अल्लाह का भी डर नहीं रहता। तो हमें यह खौफ अपने दिल में रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप किसी पर जुल्म करते हैं तो आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे वो रब्बे करीम आपको देख रहा है। आपको इस बात का भी डर नहीं रहता कि हमें कोई नहीं देख रहा। हम तो किसी से डरते ही नहीं हैं, लेकिन हमें अल्लाह का तो डर रखना चाहिए ना दिल में। हमें अल्लाह रसूल का डर रखना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसी के ऊपर मैं आज आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। बनी इसराइल का एक शख्स था, बादशाह था, उसने महल बनाना था। तो महल का जब नक्शा तैयार करवाया तो एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी भी महल के नक्शे में शामिल हो रही थी। तो बादशाह ने कहा ये झोंपड़ी मुझे बेच दो, मेरे महल का नक्शा ख़राब हो रहा है। तो खातून कहने लगी मैं शादी करके यहाँ आई थी और मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा ही यहाँ से उठे। अक्सर जो लोग पहले ज़माने के होते थे उनकी यही होती थी सोच कि हम जिस घर में आए थे वहीं से ही हमारा जनाजा भी उठे, क्योंकि उन घर से उनकी बड़ी यादें होती हैं। आजकल के लोग तो जब घर चेंज करते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी खुशी से घर चेंज कर देते हैं, बड़े बूढ़ों की मकान को बेच देते हैं, कोई ख्याल ही नहीं होता, ना कोई मोहब्बत होती है। लेकिन पहले के लोगों में बड़ी मोहब्बतें थीं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो उस खातून ने उस बादशाह से कहा मेहरबानी करके मुझे तकलीफ़ ना दो, इसी घर में रहने दो। लेकिन जब लोग जुल्म पर आते हैं तो वो कुछ नहीं देखते। खैर इन्होंने बड़ी लालच दी उस खातून को कि हम तुम्हें बहुत पैसे भी देंगे, हर चीज़ देंगे, लेकिन तुम्हें ये घर को छोड़ दो। बहुत ज़िद की इन लोगों ने, लेकिन इस खातून ने डर के मारे घर से निकलना छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिल में ये डर बैठ गया था अगर मैं घर से निकली तो वो मेरे मकान को गिरा देंगे। बादशाह ने कहा जब भी ये खातून घर से निकले इसकी झोंपड़ी गिरा देना। वही हुआ जो इस बात का उसे डर था। जैसे ही वो घर से ज़रूरत की चीज़ें लेने निकली तो इस गरीब की झोंपड़ी गिरा दी गई। जब वो टूट गई, जब वो घर आके देखती है कि उसका मकान तो टूट गया है, इसका घर गिर चुका था, इसने बड़े दर्द के साथ एक चीख मारी और दुआ की अल्लाह मैं नहीं थी यहाँ, तू तो सब देख रहा था। मेरे महबूब फरमाते हैं जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ए अल्लाह तू मौजूद था तो रब्बे करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया जाओ जाकर सारा इलाका बर्बाद कर दो, इस बादशाह का तख्त पलट दो। तो ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि जो लोग जुल्म करते हैं, जो देखते ही नहीं हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, बड़े रौब में रहते हैं, दिखाते हैं लोगों को ये कि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग हैं, मेरी पावर है, मेरी बगावत के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब बगावत होती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ऐसी आजमाइश आती है कि वो सोच में आ जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब अल्लाह देना जानता है तो लेना भी जानता है। आप हैरान रह जाते हैं कि जब अल्लाह आपको देकर आजमाता है तो ले के भी आजमाता है। तो जब अल्लाह आपको देता है तो उसका फ़ज़ल समझें, अपनी ताकत ना समझें। अक्सर लोग मैंने देखा है बड़ा ताकत समझते हैं अपनी कि अल्लाह ने हमें दिया है तो बस। अब कुछ लोग होते हैं जो बेचारे बहुत ही अच्छे होते हैं, खैर ख्वाह होते हैं, नेक काम भी करते हैं और अल्लाह उनको और देता है, इतना देता है कि अल्लाह पाक ने समझ लें ऐसा दूसरों के लिए उनका वसीला और ज़रिया बनाया होता है। लेकिन आजकल के लोग तो बस अगर अल्लाह देता है तो बहुत ही गुरूर में आ जाते हैं, इतने गुरूर में आ जाते हैं कि बस कि हमसे बढ़ के कोई भी नहीं है। लेकिन नहीं, जुल्म
ایک حد تک ہوتا ہے، پھر جتنا آپ ظلم کرتے ہیں اتنا برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھیے گا۔ اس لیے میں یہ واقعات سنانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ پلیز دوسروں پر ظلم کرنا بند کر دیجئے، اور اتنا ظلم کریں کہ آپ کے اندر بھی اس ظلم کو برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل سویر جب اس ظلم کا بدلہ آپ کو دیا جائے اور آپ کے اندر بالکل برداشت نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ ظلم اور زیادتی چھوڑ دی جائے اور ہر کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ آج کا یہ جو ٹاپک رکھا تھا وہ اسی لیے رکھا تھا کہ ہمیں ہر چیز میں نالج حاصل ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، آخر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کریں چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔